नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो दोस्तों सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा और इसमें जितने भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, इसमें जितने भी आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम में कई बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता भी सकते हैं इसमें जितने भी प्रश्न है इसमें साथ ही आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का दोस्तों सही जवाब दे पाए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? कौन से तत्व की दोस्तों अधिकता रहती है? तो हाइड्रोजन तत्व की अधिकता रहती है। हाइड्रोजन और हीलियम दोस्तों पाया जाता है, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य और हाइड्रोजन बम ये दोनों दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। और अगर आपसे पूछा जाए परमाणु बम के बारे में तो परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर दोस्तों हम कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन होता है आपको अधातु, याद रखिएगा। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 6 होता है और इसका प्रतीक क्या होता है? C होता है। कार्बन के दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट दो अपरूप होते हैं। कार्बन की संयोजकता अगर पूछा जाए तो 4 बोलिएगा। सबसे अधिक संयोजकता दोस्तों कार्बन का ही होता है। अगर दोस्तों हम सल्फर का बात करते हैं तो सल्फरे को दोस्तों गंधक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसका प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो S इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है सल्फर का। नाइट्रोजन दोस्तों इसका प्रतीक होता है N और परमाणु क्रमांक 7 होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर को ही ब्रिंजक चूर्ण बोला जाता है। ब्रिंजक चूर्ण दोस्तों किसको बोला जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को बोला जाता है। इसका अगर आपसे सूत्र पूछा जाए ब्रिंजक चूर्ण का तो आप बोलिएगा CaOCl2 बोलिएगा। दोस्तों इसका सूत्र भी साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों B इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ सकती है? जल में कठोरता दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण कहता है आ सकती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति के कारण आ सकती है जल में कठोरता की उपस्थिति। ऑप्शन C के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का साथी सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है उंगली के नाखून में कहता है विद्यमान प्रोटीन का नाम डैश है। उंगली के नाखून में दोस्तों कौन प्रोटीन पाया जाता है? तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर साथी आपसे पूछा जाए नाखून के बारे में, बाल भी दोस्तों अगर पूछा जाए तो बाल पूछा जाए, नाखून पूछा जाए तो ये सभी में आप याद रखिएगा कैरोटीन प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बने हैं राजीव कुमार। विकल्प B इसका सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा आर्टिकल दोस्तों 324 आर्टिकल दोस्तों 324 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल आप याद रखिएगा 324 याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विटामिन E मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन E को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है। सौंदर्य का विटामिन बोला जाता है विटामिन E को, याद रखिएगा। और विटामिन E जो होता है साथी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और अगर विटामिन E का आपसे
केमिकल नाम पूछा जाए तो टोकोफेरोल बोलिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, लिंग ग्रंथियां की सामान्य क्रिया में दोस्तों विटामिन ई की मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? कौन ग्रंथि के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है? तो यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। विकल्प दोस्तों ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। अधिवृक्कीय ग्रंथि को एड्रीनल ग्रंथि बोला जाता है और यह ग्रंथि साथी किडनी के ऊपर स्थित होती है। इस ग्रंथि की संख्या अगर पूछा जाए तो 2 बोलिएगा। दोनों किडनी के ऊपर दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। और दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि इन्हीं से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का क्या नाम है? तो लरो-उरो हार्मोन। अगर आपसे पूछा जाए जो लरो-उरो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है, तो आप बता सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। अगर दोस्तों थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए यानी अबटू ग्रंथि का, तो यह मानव के गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं थायराइड ग्रंथि। और दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो होता है इसका आकार एच के आकार का होता है थाइमस ग्रंथि का। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में दोस्तों थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बच्चे सब में दोस्तों थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? दोस्तों एनीमिया नामक रोग, रक्त में लोहा की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। मानव के रक्त का रंग दोस्तों लाल किसके कारण होता है? तो आप यह भी याद रख सकते हैं हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों मानव रक्त का रंग लाल होता है। और मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो यह भी आप याद रखिएगा, लोहा धातु पाया जाता है। और दोस्तों क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता। तो इसका सही उत्तर आप बता दीजिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2025 तक दोस्तों घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? यह किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों योजना आयोग का अगर हम बात करते हैं तो योजना आयोग का गठन कब किया गया? तब योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और पंचवर्षीय योजना को दोस्तों कौन तैयार करता था? तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। योजना आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री दोस्तों होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों कहता है राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों किसका है? यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साथी प्रश्न है। नाम साथी थोड़ा सा अटपटांग है लेकिन याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लंट सली दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है साथी निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? इनमें से कौन है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो श्रीलंका देश की थी। कौन देश की? श्रीलंका देश की। और दोस्तों आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं। इसका नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था, आप याद रख सकते हैं, श्री माओ भंडार नाई के साथ ही इसका नाम हो जाएगा। अगर भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती आप बोल सकते हैं इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किनके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का
नारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। और दोस्तों कौन प्रधानमंत्री, तो श्री माव भंडार नायके याद रखिएगा। तो नाम भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए। प्रथम ओलंपिक खेल दोस्तों कब आयोजित किए गए, कहता है 776 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, उसके बाद दिया गया है आपको 212 ईसा पूर्व और 1896 ईसा पूर्व। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर सकते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर दोस्तों यही अगर आपसे पूछा जाता आधुनिक किसके बारे में, जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत अगर पूछा जाता तो आप बोलते 1896 ईसा पूर्व, बोलते 1896 तब हो जाता आधुनिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शतरंज का खेल शुरू हुआ था, तो शतरंज का खेल दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था, तो भारत में शुरू हुआ था। कहाँ, भारत में शुरू हुआ था। और शतरंज में दोस्तों कितने वर्ग होते हैं, तो शतरंज में अगर साथी आपसे वर्ग पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 64 होते हैं। इस प्रकार का दोस्तों तो कितना वर्ग होता है, तो 64 गो वर्ग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा का दोस्तों नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इस देश की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, तो क्यात हो जाएगा दोस्तों। इस देश की मुद्रा का नाम है क्यात, म्यांमार की मुद्रा का नाम। अगर टका बोला जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है दोस्तों टका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है खुले बाजार की प्रक्रिया एक हिस्सा है, खुले बाजार की क्रियाएं दोस्तों कहता है एक हिस्सा है मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेशी व्यापार नीति का, औद्योगिक नीति का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मौद्रिक नीति का, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है, तो मौद्रिक नीति की घोषणा साथी किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का घोषणा किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई। किसने दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई एक ऑप्शन सही है, उसका नाम है ऑप्शन डी श्याम जी कृष्ण वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, किसके अधिकार क्षेत्र में दोस्तों रखे जाते हैं, तब भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। तो विकल्प डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन सा कहता है फल नहीं है, तो आलू दोस्तों फल नहीं है। अगर साथी हम बात करते हैं आलू का और दोस्तों हम बात करते हैं अगर अदरक का, तो आलू अदरक ये आता है आपको तना के अंतर्गत आता है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे मूली का और गाजर का, तो मूली हो गया और गाजर हो गया, ये सभी दोस्तों आता है जड़ के अंतर्गत आता है मूली और गाजर। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। आलू पूछा जाता है किसके अंतर्गत आता है, तो यह तना के अंतर्गत आता है आलू। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन यौगिक दोस्तों प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के तरह। इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है CF2Cl2। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों के उगाने के लिए किया जाता है पॉली हाउस का प्रयोग। विकल्प ए में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है, विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज कहता उत्फूलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। उस गैस का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों हम नींबू का बात कर लेते हैं तो नींबू रस का पीएच मान एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो 2.4 के आसपास नींबू रस का पीएच मान होता है। और नींबू खट्टे फलों में जैसे साथी इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर लॉक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी दोस्तों CO2, इसे यह आग बुझाने वाली गैस इसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न कहता है फेन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। यह दोस्तों किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सल्फाइड अयस्क कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? कौन एल्कोहल होता है? तो मेथिल एल्कोहल होता है। दोस्तों मेथिल एल्कोहल का सूत्र कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इसका अनुसूत्र आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं CH3OH होगा मेथिल एल्कोहल का सूत्र। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन यह किनका रचना है? मोहन राकेश का यह रचना है। ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है वैदिकी हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करे। तो वैदिकी हिंसा न भवती हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों इस खाली जगह में आपको क्या हो जाएगा? तो हिंसा हो जाएगा। याद रखिए वैदिकी हिंसा न भवती नाटक शीर्षक हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसका बात करते हैं वैदिकी हिंसा नाटक भवती दोस्तों, तो इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आप बोल सकते हैं। यह दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है। दोस्तों आपसे विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया है। जूल केजी पर घात -1 और किलो पर घात -1 हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी, शून्य हो जाएगी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आधी घट जाएगी। अगर हम विद्युत धारा का बात करते हैं तो विद्युत धारा हो जाता है दोस्तों आपको अदिश राशि हो जाता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा को दोस्तों किससे सूचित किया जाता है? I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका मात्रक आप बोल सकते हैं एम्पियर। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, इसको A से सूचित किया जाता है एम्पियर को। अगला प्रश्न देखिए कहता है जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विभव V का मान कहता बढ़ता है, घटता है, कहता उतना ही रहता है जितना सतह पर है, कहता हर बिंदु पर शून्य होता है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। उतना ही रहता है जितना कहता है सतह पर रहता है। अगर हम विद्युत विभव का बात करते हैं तो विद्युत विभव बोला जाए या विद्युत विभवांतर बोला जाए दोस्तों, तो ये सभी का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। याद रखिएगा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और इसको V से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए कहता है निर्यत है वेग, त्वरण, बल और गतिज ऊर्जा। इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को याद रखिएगा आप KE से सूचित किया जाता है। किससे दोस्तों? तो इसको सूचित किया जाता है KE से सूचित किया जाता है। इस सूत्र भी बोल सकते हैं 1/2 mv² बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखिएगा। अगर हम वेग का बात करते हैं दोस्तों तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण दोस्तों सदिश राशि होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मात्रक। अगर बल का मात्रक का बात करते हैं हम तो बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन हो जाएगा। और सीजियस मात्रक इसका क्या होगा? डाइन हो जाएगा। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। कहता निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उस विधि का आपसे नाम पूछा जा रहा है, उसका नाम है कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही जवाब चला जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। खुले फ्यूज का दोस्तों आपसे प्रतिरोध पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है, अनंत हो जाएगा खुले फ्यूज का प्रतिरोध अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा की दिशा किनके द्वारा दोस्तों अब प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो विकल्प डी इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है उस तापमान का दोस्तों मान कितना होता है? तो उस तापमान का मान होता है 10⁻7 केल्विन, याद रखिएगा उसका मान होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, कथा 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, 50वें संशोधन के द्वारा हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। और यह प्रश्न साथी कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? यह किस पर लागू होता है दोस्तों? तो यह लागू होता है आपको राष्ट्रपति पर। और राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम प्रधानमंत्री का बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का दोस्तों पद आर्टिकल 74 में इसका है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे कुछ सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्न। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो साथ ही आज का यह सामान्य अध्ययन का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।